सभी केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी, सैलरी में होगा बहुत बड़ा इजाफा। नमस्कार दोस्तों, सरकारी वर्कर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है। नए साल में सैलरी में इजाफा होने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों को एक बार फिर से सैलरी बढ़ने की खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है दोस्तों। पहले महंगाई भत्ता, फिर एचआरए और टीए प्रमोशन मिलने के बाद में अब नए साल में इन्हें फिर से एक तोहफा मिल सकता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है। इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी थी वो 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों की माने तो साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है वो बढ़ सकता है। फिटमेंट बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतन में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। आखिरकार क्या होता है ये फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर होता है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी भत्ते हैं उसके अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होता है। सरकार कर रही है इस पर विचार। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57% से बढ़कर 3.68% कर दिया जाए। उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 से पेश होने वाले जो बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर कोई ना कोई फैसला जरूर हो सकता है। इसके बाद में कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है उसमें इजाफा होगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन। न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है अगर वो आपके 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी कितनी होगी। जैसे कि 18,000 आपकी सैलरी है और फिटमेंट फैक्टर है जो कि अभी 2.57 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 46,260 रुपये बनते हैं। लेकिन 3% के आधार पर वह सैलरी कितनी हो जाएगी। जैसे कि 26,000 आपकी सैलरी है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह 78,000 रुपये बनते हैं। अगर कुल इजाफा देखा जाए तो वह 31,740 रुपये का होगा। यानी कि कुल मिलाकर कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें 31,740 रुपये का इजाफा होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों का लाभ और भी ज़्यादा होगा। दरअसल बजट ड्राफ्ट में किया जा सकता है शामिल। केंद्रीय कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है उसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई भी खास ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, कितनी बढ़ेगी अगर आपकी सैलरी फिटमेंट फैक्टर के साथ? अगर फिटमेंट फैक्टर को अगर मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारी की जो सैलरी है उसमें बम्पर इजाफा होगा। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है। फिलहाल जो कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 के आधार पर सैलरी मिल रही है। अब इसे बढ़ाकर 3.68% करने की चर्चा जारी है। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जोर। सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की जो बेसिक पे है जैसे कि 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था। सूत्रों की माने तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।